साधना देवी माँ की परम भक्त थी। उसे विश्वास था कि उसकी शादी जब भी होगी वो देवी माँ की कृपा से ही होगी। और वो दिन आ ही गया जब साधना की जिंदगी में संदीप आया। संदीप साधना से बहुत प्यार करता था और संदीप के घर वालों को भी साधना बहुत पसंद आई। सबने साधना के लिए हाँ कह दी और संदीप और साधना की शादी हो गई। शादी के बाद साधना अपने ससुराल में भी देवी माँ की पूजा वैसे ही करती रही जैसे कि वो हमेशा से करती आ रही थी। सुबह के 5 बजे साधना उठी और नहा धोकर माँ दुर्गा की पूजा करके रसोई घर में चाय बनाने लगी। अरे साधना बहू, अभी तो सुबह के 5 बजे हैं, तुम इतनी जल्दी जाग गई? थोड़ी देर बाद उठ जाती बहू। माँ जी, मैं तो रोजाना इसी समय उठती हूँ, वो आदत है मेरी। साधना ने चाय बनाई और दोनों सास बहू ने मिलकर चाय पी। अब सब सोकर उठे तो साधना की सास सबके सामने उसके गुण गाने लगी। ये देखकर जेठानी सुधा ईर्ष्या से जलने भूलने लगी। बड़े अच्छे संस्कार हैं साधना बहू के। कहाँ पहले मैं सुबह जल्दी उठकर चाय का इंतजार करती थी और आज देखो सुबह के 5 बजे ही गरम गरम अदरक वाली चाय साधना बहू बनाकर ले भी आई। मैं तो हमेशा से ऐसी ही बहू चाहती थी जो सुबह जल्दी उठकर पूजा पाठ करने वाली हो, सबका ख्याल रखने वाली हो। चलो अच्छी बात है, अब तुम्हें सुबह सुबह खुद चाय नहीं बनानी पड़ेगी। साधना बहू जो आ गई है, दोनों सास बहू मिलकर चाय पीना। सुधा बहू, तुम भी सुबह जल्दी उठने की आदत डाल लो, बहुत अच्छी आदत है ये। अच्छा, मैं बोल रही थी सोमवार को कुलगुरु अपने शिष्यों के साथ आ रहे हैं, पूजा का प्रबंध करना है। साधना बहू, हमारे घर के रीति रिवाज के हिसाब से पूजा के लिए प्रसाद की पूड़ियां नई बहू के हाथों से ही बनाई जाती हैं, इसलिए ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम बढ़िया करारी तली हुई पूड़ियां तैयार करो। जी माँ जी, मैं अच्छी पूड़ियां तलने की कोशिश करूंगी। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभा सकूं। पापा जी, आप भी मुझे आशीर्वाद दीजिए। मेरे होते हुए तुम अगली प्रशंसा नहीं पा सकोगी। मैं सारे काम बिगाड़ दूंगी। जब से ये इस घर में आई है, जिसको देखो इसी के गुण गा रहा है। सुधा, मैं कब से तुमसे पानी मांग रहा हूँ, क्या सोच रही हो? एक तो तुम हर समय मेरे पीछे पड़े रहते हो, ला रही हो, खुद से एक गिलास पानी तक नहीं ले सकते। पूजा की तैयारी शुरू हो जाती है। सब लोग कुलगुरु के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। माँ, ये फूल माला और पूजा का सामान ले आया हूँ, और कुछ रह गया हो तो बता देना। सब कुछ आ गया है, बस पूड़ियां तलने का घी तेल मंगाना भूल गई थी, वो भी लाकर रसोई में रख दो। संदीप घी के पैकेट और तेल की बोतल साधना के हाथ में देने लगा। तभी सुधा ने उसे रोक दिया। देवर जी, लाओ, ये घी और तेल मुझे दे दो, मैं रसोई में रख देती हूँ। आप अपने भैया के साथ मिलकर आंगन में दरियां बिछा लो। ठीक है भाभी, आप ये सामान साधना को दे देना। सुधा ने घी और तेल अलमारी में छुपा कर रख दिया। उसने रसोई से भी सारे घी के डिब्बे और बोतलें हटा दी और अपने कमरे में छुपा दी। साधना जब पूजा के प्रसाद के लिए पूड़ियां तलनी शुरू करती है तो उसे तेल घी कुछ दिखाई नहीं देता। साधना बहू, सारा प्रसाद बन चुका है, अब रिवाज के अनुसार पूड़ियां तुम्हें तलनी है। अच्छा, मैं जा रही हूँ, तुम्हारे बाबूजी बुला रहे हैं, लगता है कुलगुरु जी आ गए। तुम जल्दी जल्दी पूड़ियां बना लो। साधना, मैंने घी और तेल सुधा भाभी को दे दिया था, उन्होंने तुम्हें दे दिया ना? हाँ, आया माँ। अच्छा, तो घी और तेल साधना भाभी ने रखा है, मैं भी बेकार में परेशान हो रही थी। सुधा भाभी है कहाँ? वो रही। सुधा भाभी, आपने तेल और घी कहाँ रखा है? रसोई में ही होगा, मुझे क्या पता। बाबूजी बुला रहे, मैं उन्हें फूल दे आऊं। तुम जल्दी जल्दी पूड़ियां बना लो, फिर लेट हो जाएगा। अब क्या करूं, तेल घी कहाँ से लाऊं? सबके सामने जाकर पूछा तो अच्छा नहीं लगेगा। हे माता रानी, हे देवी मैया, मेरी मदद करो। यदि मैंने आपकी सच्चे मन से पूजा की है तो आज मैं आपका नाम लेकर पानी में पूड़ियां तलूंगी। मुझे आप पर विश्वास है कि आप चमत्कार जरूर करोगे। जय माता दी। जितना मर्जी अपनी देवी माँ को याद कर ले, वो तेरी मदद कभी नहीं करेंगी। ऐसे भगवान कभी मदद नहीं करते। ये सब कहने की बातें हैं। वैसे देखती हूँ कि ये पानी में पूड़ियां तलेगी कैसे। साधना माँ दुर्गा को मन ही मन याद करके पूड़ियां पानी में तलने लगती है। देवी माँ चमत्कार करती हैं और पानी की कढ़ाई में पूड़ियां तलनी शुरू हो जाती हैं। साधना की आंखों में खुशी के आंसू थे। वो देवी माँ को धन्यवाद कहकर जल्दी जल्दी गरम गरम पूड़ियां तलकर निकालने लगती है। सुधा हैरान रह जाती है कि ये सब चमत्कार कैसे हो रहा है। साधना सबके लिए पूड़ियां लेकर जाती है। कुलगुरु अपने शिष्यों के साथ भोजन करना प्रारंभ करते हैं। महाराज, ये हमारी नई बहू साधना है, हमारे छोटे बेटे संदीप की पत्नी। आज रीति रिवाज के अनुसार पूड़ियां इसी ने बनाई हैं। अच्छा, कई बार मैंने भोज पर तेल और घी की तली पूड़ियां खाई हैं,
पर पानी में तली पूड़ियां पहली बार खा रहा हूं। पानी में तली पूड़ियां महाराज? क्यों बहू, मैं सही कह रहा हूं ना? तुम पर देवी माँ की बहुत कृपा है। आज मुसीबत के समय उन्होंने तुम्हारी मदद की है ना? महाराज जी, आप तो सब कुछ जानते हैं। हाँ, आज अगर देवी माँ चमत्कार ना करती तो मैं आज आप सबके लिए भोजन के लिए पूड़ियां कभी नहीं बना पाती। साधना बहुत अच्छी है। देवी माँ जिसके साथ होती है वो भक्त सदैव सत्य के मार्ग पर चलता है, और देवी माँ भी समय समय पर अपने उस भक्त की रक्षा करती है। इसलिए यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि साधना से किसी भी प्रकार की ईर्ष्या न रखी जाए। इसके गुणों को पहचानो और इससे अपनापन रखो, तभी देवी माँ प्रसन्न होंगी। शोभा बहन, राम प्रसाद, आज तुम्हारे घर का भोजन करके हम बहुत संतुष्ट हुए हैं, बहुत तृप्त हुए हैं। देवी माँ की कृपा आप सब पर बनी रहे। जय माता दी। कुलगुरु जाते जाते सुधा की आंखें खोल गए। उसे अपनी गलती का बहुत पश्चाताप था। मुझे माफ कर दीजिए, मैं ईर्ष्या में आकर बहुत गलत कर रही थी। साधना, मैं कभी भी तुमसे ईर्ष्या नहीं करूंगी। तुमसे तो क्या, मैं किसी से भी ईर्ष्या नहीं करूंगी। ऐसा ही होना चाहिए, कभी भी किसी से ईर्ष्या नहीं रखनी चाहिए। साधना बहू, आज माता रानी ने जो चमत्कार किया है उसे देखकर मन में विचार आ रहा है कि हमें धन्यवाद में उनके नाम का जागरण रखवाना चाहिए, उनके नाम का जयकारा लगवाना चाहिए। माँ जी, ये तो बहुत अच्छा विचार है। चलो अरुण, संदीप, हम सब मिलकर माता रानी के जागरण की तैयारी करते हैं। सब मिलकर माता रानी के नाम का जागरण करते हैं। सुधा अपने व्यवहार को बदलती है और साधना के साथ मिलजुल कर रहने लगती है।